बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां पर रह सकते हो। नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ, ये अमरावती में घटी थी। आज से काफ़ी साल पहले महाराष्ट्र का अमरावती शहर नहीं हुआ करता था, गांव हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ सन 1960-65 के आसपास की। उसी के टाइम पे प्रसाद नाम का एक लड़का पुणे में रहता था अपने परिवार वालों के साथ, और अमरावती उसका गांव था। जब कभी भी प्रसाद को और उसके पिताजी को छुट्टी मिलती तो ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव जाया करते थे, क्योंकि वहीं पर सारे दोस्त यार, रिश्तेदार, संगी साथी सब हैं। प्रसाद के भी, प्रसाद के पिताजी के भी। हमेशा हर साल ये लोग ऐसा ही किया करते थे। 1965 की अब बात है। प्रसाद की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। प्रसाद अपने घर वालों के साथ जब छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव पर पहुंचा इस बार, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब गांव के बच्चे भी बड़े से हो गए हैं और खेलने कूदने के लिए सिर्फ मोहल्ले में नहीं खेलते हैं, गांव के मोहल्ले में नहीं खेलते हैं, बल्कि बाहर तरफ भी जाते हैं, मैदान भी जाते हैं। तो इस बार आया, अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमा फिरा, और घूमते घूमते प्रसाद की नज़र पड़ी एक बहुत बड़ी हवेली में। लिटरली एक हवेली थी। प्रसाद देखकर बड़े अचंभे में आया। इतनी आलीशान, इतनी बड़ी। मैं तो पहले कई बार, यार ये मेरा गांव है, ना जाने कितने बार मैं आया हूँ, कभी इस हवेली की तरफ मेरी नज़र नहीं पड़ी है। हमने एक दोस्त से पूछा भी कि यहाँ पर कौन रहता होगा। उस दोस्त को भी उस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था। बोला कि नहीं यार, पता नहीं यहाँ पे कोई रहता है कि नहीं, मालूम नहीं है, हम लोग भी इस तरफ खेलने के लिए आते नहीं हो, तो इस बार ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, प्रसाद ने उस समय के लिए तो उस घर को, हवेली को इग्नोर कर दिया और अपने दोस्तों के साथ उसके पास में ही लगे हुए एक मैदान में क्रिकेट खेलने लगा। लेकिन घर जाता तो वही सोचता रहता कि बताओ यार, कितने हाई फाई लोग रहे होंगे, कैसे राजा टाइप के लोग रहे होंगे, जिन लोगों ने इतनी बड़ी हवेली, इतना आलीशान मकान बनाए होंगे। अब क्यों नहीं कोई रहता होगा वहाँ पर। उसकी ये हालत कैसी जर्जर दिख रही थी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पर जाकर देखूंगा। ठीक है, मौका इतनी आसानी से कई चीज़ों का नहीं मिलता है। प्रसाद अपने दोस्तों के साथ कई दिनों तक खेलता कूदता, एंजॉय करता। अब इनके दोस्तों के ग्रुप में ना दो खेल सबसे ज़्यादा फेमस थे। एक तो क्रिकेट, जब से इस बार प्रसाद आया था क्रिकेट ही खेल रहे थे ये लोग, और दूसरा था लुका छिपी का गेम, हाइड एंड सीक। ये लोग बहुत ज़्यादा खेला करते थे और इतना भयानक खेलते थे कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए अपने मोहल्ले में शुरू किए हैं, और इनका ख़त्म हो रहा है। सुबह शुरू किए, रात में ख़त्म हो रहा है। इतना लंबा लंबा चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था, खेल रहे हैं, आज सुबह से शुरू किए तो एक दो लड़के मिल ही नहीं रहे। 3 दिन बाद लड़के बाहर निकले अपने घर से, अरे हम तो अपने घर पे थे, नहीं ढूंढ पाए तुम लोग हमको, हार गए तुम। ऐसे ही हाइड एंड सीक से याद आया, मैं अपने बचपन की बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, तो एक दो लड़के ऐसे होते थे, लिटरली गर्मी की छुट्टी में खेलते थे हम लोग, तो ऐसे होते थे साला, खेलते खेलते ना चोरी से अपने घर पर चले गए। उनका प्लानिंग रहा होगा अपने घर वालों के साथ कहीं जाने का, और पिकनिक पे निकल गए। गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव निकल गए, हम ढूंढ ही रहे। वो साला 3 महीने बाद लौट रहा है, अरे मैं तो लौटा, अभी पकड़ में आ रहे हो तुम, अभी पकड़ में आ रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा वाला होता था। इतना भयानक गेम। आप लोगों ने भी, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने ऐसा खेले होंगे, तो प्रसाद लोग भी ऐसे ही खेलते थे। तो इस बार डिसाइड हुआ कि बहुत क्रिकेट हो गया, हाइड एंड सीक खेलेंगे, और थोड़ा बड़ा, 15 लोगों में। 15 लोगों का ग्रुप लगभग था ही इनका। 15 लोगों में खेलेंगे, लेकिन एक एरिया डिसाइड करके कि इतने एरिया में ही भाई रहना है, छिपना है। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम दूसरे गांव चले जाओ, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। जिसने ऐसा किया फिर उसको कभी नहीं खिलाएंगे। जो डिसाइड किए हुए एरिया से बाहर निकला वो भी अगली बार से हमारे साथ नहीं खेलेगा। एक टाइम डिसाइड होगा कि इतनी ही देर तक आप छुप सकते हो, वो टाइम क्रॉस हो गया तो आपको निकलना ही पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम था आधे घंटे का। कोई भी इंसान आधे घंटे तक अपनी जगह पर छिपा रह सकता है, वरना गेम का फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब सारे बच्चे खड़े हो गए। ये लोग उसी हवेली के पास वाले लोकेशन में खेलने के लिए आए। वो मैदान में खड़े हुए और 15 के 15 बच्चों में गिनती हुई। अब एक ढूंढने वाला बनने वाला था और बाकी 14 छिपने वाले। गिनती हुई और एक की बारी आ गई कि हाँ भाई, रमेश नाम का लड़का ये ढूंढेगा सबको। अब उसने बोला कि चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, पत्थर के पास खंबा लगा हुआ था, खंबे में अपना मुंह छुपा के 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा, तब तक तुम लोग छुप जाना सबकी सब, और डिसाइड किए हुए एरिए पे ही, और कहीं नहीं। ठीक है भाई, वो गया 100, 98, 99, 98, 97 ऐसा करके गिनती गिनने लगा।
बाकी सारे 14 लड़के इधर उधर भागने लगे, चुभने लगे, तितर बितर होने लगे। इतने में प्रसाद क्या सोचता है, एक काम करता हूँ, मैं उसी हवेली में जाकर छिपता हूँ। ये जो हवेली है, इन लोगों ने जो एरिया डिसाइड किया ना छुपने का, उसी एरिया के अंदर आती है। और लगभग उस हवेली से अगर कोई बाहर आगे की तरफ छुपने के लिए गया तो वो डिसाइड कि वो एरिया से बाहर निकल जाएगा। इसलिए प्रसाद ने सोचा कि इस हवेली में छिपना सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा और यहाँ पर मुझे ढूंढा भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से। इतनी बड़ी है, इतने सारे कमरे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, वहीं पर छुपूंगा। तो प्रसाद गया, सारे बच्चे छिप गए थे इधर उधर, प्रसाद भी वहाँ पर जाकर छिप गया। शाम का वक्त हो रहा था, यही कोई 5 बजे के आसपास का टाइम। गर्मियों का टाइम था तो अंधेरा भी इतनी जल्दी होता नहीं था, तो स्वाभाविक ही नहीं था, हल्की हल्की धूप भी थी शाम के 5 बजे। अब ये जाकर छुप गया। अब छुपा, हवेली का एक बहुत बड़ा कमरा था, हॉल के बाद एक बहुत बड़ा कमरा था, वहाँ पर एक टूटी फूटी अलमारी, उसके पीछे ये छिपा हुआ था। छिपे हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे दोस्तों की बाहर से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। प्रसाद को ऐसा लगा कि फाइनली ये गेम मैं जीतने वाला हूँ, 10 मिनट में बाहर निकल जाऊँगा, वो मुझे ढूंढने आ ही नहीं पाया। लगभग अब 25 मिनट बाद प्रसाद सोचा कि अब उठता हूँ, थोड़ा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा तो हिंट देता हूँ यार, ये बहुत गंदा आ रहे हैं मुझसे। इस चक्कर में प्रसाद जैसे ही उठा बाहर निकलने को, प्रसाद की नज़र एक बूढ़े आदमी की तरफ पड़ती है जो इस कमरे के एक चारपाई में बैठा हुआ था। जब प्रसाद छिपने के लिए इस कमरे में आया था तब भी प्रसाद को 1 सेकंड के लिए लगा था कि चारपाई में कोई बैठा हुआ है, लेकिन हवेली चारों तरफ से बंद है, अंदर कोई रोशनी नहीं आती है। और अंदर आते टाइम प्रसाद थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था कि मुझे छुपना है, मुझे कोई देख ना ले। इस चक्कर में प्रसाद उस चारपाई की तरफ नहीं देख पाया था और डायरेक्टली इस अलमारी के पीछे आकर छिप गया था। लेकिन अब जब आराम से निकलने वाली सिचुएशन आई तो कमरे के आखिरी कोने में उस चारपाई की तरफ ध्यान से प्रसाद ने देखा और पाया सफेद धोती और सफेद बनियान में एक टिपिकल महाराष्ट्रियन लुक वाला आदमी वहां पर बैठा हुआ है। प्रसाद देखकर डर गया, बोला आप यहां पर कब से हैं? आदमी सिर्फ इसे घूर के देखा जा रहा था, कुछ नहीं बोला। प्रसाद को थोड़ा अजीब लगा, क्या बात है, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? आदमी घूरते हुए बोला, बेटा छुपे रहो वहीं पर, क्यों निकल रहे हो, क्यों आवाज कर रहे हो? यहाँ पर छुपे रहोगे तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा। बोला हाँ। प्रसाद बोलता है कि हमारा गेम ख़त्म ही होने वाला है, इसलिए बाहर निकल रहा था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इतनी देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप कुछ बोले क्यों नहीं? आप क्या कर रहे हैं अकेले ऐसे वीरान और जर्जर पड़े हुए हवेली पे? बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा मैं भी छुपा हुआ हूँ, ना जाने कितने सालों से, मुझे भी कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसा बाहर निकलने की एक बार भी नहीं सोचा। ये बात जब प्रसाद ने सुना और इसकी गहराई को समझा, उस आदमी की गहरी आवाज़ को थोड़ा सा समझा ना कुछ सेकंड में, तो प्रसाद को लगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलता हूँ। वो जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ाया और वहाँ से बाहर निकला। हवेली का दरवाज़ा खुला ही हुआ था जब ये बाहर निकला, लेकिन जैसे ही पहला कदम मेन गेट से बाहर निकाला है हवेली के, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से ढाड़ से बंद हुआ, जैसे कोई इंसान इतनी ज़ोर से बंद कर ही नहीं सकता, जैसे कि वो टूट जाएगा, वो दरवाज़ा टूट जाएगा, इतनी ज़ोर से बंद हुआ। वो दाड़ की आवाज़ प्रसाद की धड़कन इतनी तेज बढ़ा दी थी कि ऐसा लगा था कुछ सेकंड के लिए धक सा रुक गया। लेकिन फिर सब नॉर्मल निकला। वो बाहर निकला और अपने दोस्त को बोला मैं यहाँ पर हूँ। प्रसाद अब मिल गया, सभी लोग मिल चुके थे, सबसे आखिरी में प्रसाद ही मिला। अब प्रसाद ने इन लोगों से पूछा, यार मैं उस हवेली में छिपा हुआ था, वहाँ पर कोई रहता है क्या? तो 2-4 लड़के थे इस ग्रुप में जिनको इस हवेली के बारे में पता था। लड़के बोलते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी साल पहले एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, ना ही उसकी पत्नी थी ना ही बच्चे। गांव के लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सनकी, थोड़ा पागल था। उन्होंने ही अपनी पत्नी और बच्चों को मार के अपने घर पे कहीं दफना दिया। फिर कुछ टाइम तक वो अपने घर पर बंद रहा। फिर एक दिन उस घर से बहुत ही कुछ गंदी स्मेल आई, कुछ सड़ने की। गांव के लोग घर के अंदर भी गए देखने के लिए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। काफ़ी दिनों तक वो स्मेल बनी रही, लेकिन फिर वो स्मेल दब गई। वो बूढ़ा इंसान भी नहीं मिला
और किसी का नामो निशान भी नहीं। तब से ये हवेली वीरान पड़ी हुई है, सुनसान, बंजर। इस हवेली को कोई अपना कहने वाला भी नहीं आया। प्रसाद ने जब अपने दोस्त की ये सारी बातें सुना तो उसकी धड़कनें और ज़ोर से धक 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 होने लगी। प्रसाद के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। तो अनिल, जिसने ये कहानी पूरी अभी बताया प्रसाद को, बोलता है, प्रसाद क्या हो गया, तू इतना क्यों डरा सहमा, तू ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तू वहाँ पर छिपने गया था तो? प्रसाद बोलता है, नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो तूने बताया वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी मुझे उस हवेली की एक चारपाई में बैठा हुआ दिखा। बहुत देर से बैठा हुआ था। फिर जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझसे बात किया और ऐसा ऐसा बोला। सारे के सारे लड़के, पूरे 14 के 14 लड़के, प्रसाद तो डरा ही हुआ है, सबके सब एकदम डर गए। बोले, प्रसाद तू क्या बात कर रहा है? प्रसाद ने बोला, बिल्कुल भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो अंदर चल के देख लो तुम भी, वो अभी भी वहीं पर बैठा होगा, जो इतने सालों से किसी को नहीं मिला, मुझे दिखाई दिया है। सारे लड़के तैयार हो गए, डरे भी हुए लेकिन शेर भी देखना है, ऐसी वाली एक कहावत है ना। तो ये सारे लोग बिल्कुल तैयार होके दबे पाँव से हवेली के मेन गेट के अंदर घुसे। दरवाज़ा बंद था, थोड़ा टाइट, उसको गाड़ से खोल के अंदर पहुँचे। अंदर इधर उधर देखने लगे। पहली बार सारे बच्चे यहाँ पर अंदर आए थे। यहाँ पर कोई आता नहीं था क्योंकि इसका पास्ट, इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा डार्क थी, इसलिए यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। लेकिन आज प्रसाद ने वो किया था जो काफ़ी सालों से किसी ने भी सोचा भी नहीं था। तो सारे लड़के अंदर आए और बड़ी बड़ी महंगी महंगी पुरानी पुरानी चीज़ें देखकर बड़े अचंभे में जाने लगे, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। प्रसाद ने बताया, वो कमरा है, उस कमरे में एक कॉर्नर में बड़ी सी चारपाई लगी हुई है, वहीं पर बैठा हुआ है वो बूढ़ा आदमी। सारे के सारे दोस्त उस तरफ गए, लेकिन वो कमरा पूरी तरीके से खाली था, सड़ा हुआ। वही बदबू आ रही थी, शायद जिस बदबू का जिक्र अनिल कर रहा था। लेकिन जब तक बाहर थे तो ये वाली इतनी स्ट्रांग बदबू यहाँ पर नहीं थी। सारे दोस्त नोक पकड़ लिए और कुछ तो उल्टी करने जैसे लगे। इतने में प्रसाद की नज़र तो वो चारपाई में ही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बूढ़ा तो अभी यहीं पर था। हम तो सारी बातें हवेली के गेट के सामने खड़े होकर ही कर रहे थे, निकला होता तो हमारे सामने से निकलता ना, हमें तो बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। प्रसाद ये सोच ही रहा था कि प्रसाद की नज़र चारपाई के नीचे ताज़े पैरों के निशान की तरफ पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि कमरे में नीचे पूरी धूलम धाल पड़ी हुई है। अब वहाँ पर तुरंत कोई पैर रखा होगा तो दिखेंगे ना। और वो पैरों के निशान जो दिखते हैं, बिना जूते चप्पल वाले, प्रॉपर उंगलियों के साथ पैरों के निशान दिखते हैं। ये प्रसाद के पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि प्रसाद तो जूते पहन के खेल रहा था। तो प्रसाद देखकर घबरा गया, अपने दोस्तों को बुलाने ही वाला था कि देखो, किसी के बिना चप्पल वाले पैरों के निशान यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब बूढ़ा यहीं पर था, अभी गायब हुआ है। दोस्तों को बुलाने ही वाला था। अरे अनिल, कि इतने में प्रसाद को किसी ने यहाँ पर छुआ। प्रसाद बोलता बोलता रुक गया, जैसे किसी ने रोका है उसको बोलने से। प्रसाद रुक गया, कांप रहा था। एक अजीब से सिरहन उसके सर से लेकर पैर तक दौड़ गई। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही पलों में पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। गर्मी लग रही थी इससे पहले, लेकिन अजीब सी ठंडक आ गई। ऐसा लगा कोई ठंडी हवा का झोंका अंदर प्रवेश किया है। प्रसाद घबराहट के मारे पीछे देख भी नहीं पा रहा था और अपने दोस्तों को पुकार भी नहीं पा रहा था। वो पूरी तरीके से स्तब्ध था कि उतने ही में उसको कान में किसी के खुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां पर रह सकते हो। अब प्रसाद ने बहुत जोर से चिल्लाया, बचाव करके चिल्लाया लिटरली, और वहां से बाहर भागने को हुआ। लिटरली भागते भागते पीछे पलट के एक नजर देखा तो अंधेरे में से दो चमकती हुई लाल आंखें प्रसाद की तरफ ही घूर रही थी। लेकिन प्रसाद ने उसे देखकर और कुछ रिएक्ट नहीं किया। अपने सारे दोस्तों को बोले, यहां से निकलो निकलो निकलो। सब गिरते पड़ते बाहर निकले। 15 लड़के हैं, दरवाजा नॉर्मल है, गिरते पड़ते फंसते फुसाते बाहर निकले हैं। और बाहर जाने के बाद लिटरली ये तो अपने घर तक भागे सब। और फिर बाहर जाने के बाद कंप्लीटली अपने मोहल्ले में पहुंचने के बाद प्रसाद ने सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा भी हुआ है। तभी ये बात पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में भी फैल गई और सभी लोगों ने अपने बच्चों को कसम वसम दे दिए कि अब आज के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे हो गए कि फिर लुका छिपी भी नहीं खेले। आज भी सन 2026 आ चुका है। प्रसाद जी के जहन में
वो जो आत्मा है, वो जो एंटिटी है, उसकी जो शक्ल है वो पूरी तरीके से ताज़ा है। प्रसाद जी इतने सालों बाद भी आज भी साफ साफ बता सकते हैं कि सन 1965 में मैंने किस रूप में उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर देखा था। कैसी थी वो आवाज़, कैसी थी वो लाल लाल चमकती हुई आंखें। वो डर आज भी उनके मन में वैसा ही ताज़ा है। इस पूरी घटना की जानकारी प्रसाद जी द्वारा ही हमको प्राप्त हुई है। अब तक देख लिए थे इसी बात पे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। ऐसी सिचुएशन में कभी फंस जाओ तो हमारी वेबसाइट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेफ रखेंगे, आपके आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट कर देंगे, ऐसी एनर्जीज आपको प्रदान करेंगे कि ऐसी शैतानी शक्ति, निगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच आपके आसपास भी नहीं भटक पाएंगे। चेकआउट करो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।